ये कथा गंगा है। जैसे भागीरथी गंगा का ये फल है कि जो भी जाकर के गंगा मैया में आचमन करता है, अवगाहन करता है, माँ गंगा उसके सभी पापों को जला करके नष्ट कर देती है, सभी रोगों का नाश करती है, व्याधियों का नाश करती है। वैसे ही ये कथा गंगा भी नित्य बड़े बड़े पापियों को तार करके रोग व्याधियों से मुक्ति दिला करके निरंतर हम पर अपनी कृपा करुणा बरसा रही है। लेकिन लाभान्वित वही हो पाते हैं जो कथा में भगवान पर अटूट विश्वास बना करके रखते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान की लीलाएं बड़ी गूढ़ हैं। इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लीला को सरलता से जब हम देखते हैं तो भगवान लीला करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आंखों पर जब रोग का चश्मा लगाकर देखते हैं तो मन में भाव दूसरे उत्पन्न हो जाते हैं, दोष आने लगते हैं, दृष्टि दोष हो जाते हैं। लेकिन जब आप ब्रजवासियों वाला चश्मा लगा लोगे तो भगवान आपको अपनी निकुंज लीला में स्थान देंगे। ये ब्रजवासी साधारण नहीं होते। ब्रजवासी जन सब भगवान की गोलोक लीला के सब सहचर सहचरी हैं। भगवान इनके बिना लीला करने आते ही नहीं। श्रीधाम गोलोक में, जिसको सत्यलोक भी कहा जाता है, 7 ऊपर के लोक हैं, 7 नीचे के लोक हैं। उन सबसे ऊपर में जो लोक है वो सत्यलोक है। इस सत्यलोक को ही गोलोक भी कहा जाता है। इसी गोलोक में स्वयं श्री राधा रानी और स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं। इसी में नित्य निकुंज लीला करते हैं। इसी नित्य निकुंज लीला में सभी देवी और देवता जाकर के सम्मिलित भी होते हैं। यूं कहें तो गलत ना हो, गोलोक नाम इसलिए पड़ा, भगवान गौओं के लोक में जाकर